नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूं और मैथमेटिक्स की क्लास आज वर्ग तथा वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने की विधियां बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीक़ों से मात्र 7 से 10 सेकंड के बीच में आप लोग बड़े से बड़े वर्ग या वर्गमूल को ज्ञात कर लेंगे। यह किसका वर्ग है, यह किस वर्ग का वर्गमूल है। तो आप लोग दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिकें बताऊंगा जिनको आप देखिए। और मैं एक आप लोगों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि कम से कम 30 तक वर्ग याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अगर याद होंगे तो पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। मौखिक रूप से आप परीक्षा में सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चनों को, क्योंकि मैं ट्रिक भी बताऊंगा तो उसको भी आपको पेन चला के या मेंटली आपको सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए और जो बंदे 50 तक अगर वर्ग याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलते हैं वर्ग ज्ञात करने का। हम शुरुआत करेंगे 2 अंक के वर्गों को कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम आपको 1 से 1000 तक के भी वर्ग भी निकालना बता देंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों 2 अंक के वर्ग को ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। 2 अंकों के वर्ग ज्ञात करने की विधि, ट्रिक्स। आज का हमारा मेन टॉपिक है ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है पूरा टॉपिक। आज का हमारा वीडियो जो है ट्रिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्तों। पूर्णतः ट्रिक का काम है जितना भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 55 25, 6 36, 37 49, 68 8 8 64 9 9 81 धाम 10 100। इसी प्रकार से आप 30 तक भी जाएंगे। 30 का 900 होता है, जैसे 29 का 841 होता है, 28 का 784, 26 का 676, 25 का 625। इसी प्रकार के होते हैं जो वर्ग दोस्तों। तो उनको मुख्यतः अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे जैसे 30 तक भी हैं, 50 तक भी हैं, तो सब प्रकार के वर्ग याद हैं। तो आप लोग वर्ग याद कर लेंगे तो आप लोगों को भी प्रॉफिट होगा। और ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर भी होगा, क्योंकि पेपर में जो होता है बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर होता है। तो उसमें समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय जितना कम से कम समय लगे दोस्तों उतना ही अच्छा है। तो कम से कम समय के लिए हम या तो याद कर लें उस चीज़ को, या फिर ट्रिकों के माध्यम से सॉल्व करना सीख लें। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, एक से एक ट्रिक लेके आऊँगा जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी पेपर में बहुत मददगार साबित होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन कोई भी ले रहा हूँ, किसी भी संख्या का वर्ग ले लीजिए। माना कि आप कह दें 26, 24, 34, कोई भी ले लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको 26 का वर्ग बताया है 676 होता है दोस्तों। 26 का वर्ग जो है 676 होता है। अब इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से फाइंड करें, जैसे मुझे तो याद है, माना कि आपको याद नहीं, तो इसको कैसे फाइंड किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो प्रथम संख्या दी गई है और द्वितीय संख्या दी गई है, इन दोनों का इंटू किया जाएगा। 2 × 6 इंटू, और यहाँ पे जो वर्ग ज्ञात करना है 2 अंक की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, इसलिए 2 का इंटू कर देंगे दोस्तों। तो 2 6 12, 12 दूनी 24, 24 जो यह है यह गुणनफल आ जाएगा दोस्तों। और जो हमारी इकाई का अंक है वो दहाई का अंक है। इकाई का अंक जो है 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे, और 2 है जो दहाई का अंक उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 होता है, लेकिन 4 अकेला नहीं लिखेंगे, हमें 2 संख्यीय रूपों में लिखना होगा। तो 0 4 लिखेंगे दोस्तों, 0 4 लिखेंगे। 6 6 36 होता है 6 का वर्ग, तो 6 6 36 लिख देंगे। अब यह हमारी संख्या निकल के आ रही है 0 4 3 6, यह निकल के आई है। इसमें दोस्तों जो यह गुणनफल आया था इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने का एक विशेष नियम होता है कि जो इकाई का अंक है इस संख्या का, इसको छोड़ के लिखा जाता है। एक संख्या को छोड़ के लिखा जाएगा तो ये 6 खाली छोड़ा जाएगा, यहाँ पे 24 लिखा जाएगा। दहाई से शुरू किया जाएगा, इसके इकाई और इसका दहाई बराबर होगा। तो दोस्तों इसको ऐड करेंगे। 6 की 6, 4 3 7 और 4 2 6, 0 676 को आप 676 बोला जाएगा। यह आ गया है दोस्तों, जो मैंने ऊपर आपको पूर्ववत बता चुका हूँ। 676 होता है 26 का वर्ग, और इस ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता दिया है कि 676 होता है। यह हमारी दोस्तों ट्रिक है। 676 हमारा वर्ग निकालने की यह हमारी ट्रिक है दोस्तों। इसका एक स्टेप हम यह करेंगे, फिर यह करेंगे,
फिर इसको करेंगे और फिर इसको हम करेंगे, फिर यह ऐड करके यह हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। यह आंसर आ चुका है। इसको बता दिया है मैंने कि संख्याओं का गुणा और गुणा 2 करना है और फिर दोनों संख्याओं का वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के बाद में जो गुणनफल था उसको जोड़ देंगे, एक छोड़कर जोड़ना है। यहाँ पर एक अंक, सॉरी दोस्तों यह चल नहीं रहा पेन, एक अंक छोड़कर लिखें। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो क्वेश्चन हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। यह जो एक अंक है यह इकाई का अंक है। इकाई को अंक बोल सकते कि इकाई का अंक छोड़ करके, इकाई का अंक भी बोल सकते दोस्तों इसको कि इकाई का अंक छोड़ करके, इकाई का अंक छोड़कर लिखना है, लिखें। ठीक है दोस्तों, और दहाई से शुरुआत करना है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसको मैं रेज करे दे रहा हूं दोस्तों। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, जिनको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2 अंक की संख्या के वर्ग निकालना, 2 अंक की संख्या के वर्ग निकालने के लिए जैसे मैं ले रहा हूँ, कोई भी ले लें आप, माना कि 87, 66, 56, कोई भी ले लीजिए जो आपको मन कर रहा हो, कठिन से कठिन, सरल से सरल। माना कि मैंने 84 ले लिया, 84 का वर्ग निकालना है मुझे। 84 का जो वर्ग होता है, एक तो विधि होती है जो 84 का वर्ग निकालने के लिए विधि होती है कि 84 के लिए मैंने जो बताया है ट्रिक है, 84 का ट्रिक जो है 8 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 4 गुणा 2, 8 चौको 32, 32 जूनी 64, 64 दोस्तों यह गुणनफल आ जाएगा हमारा दोस्तों। और मैंने क्या बताया था कि प्रथम इकाई अंक को दहाई अंक का वर्ग, तो 8 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो 4 चौको 16, इसमें भी 2 अंक आ रहे हैं, 8 अठैया 64, यह 64 से 16 आ चुका है। अब मैंने कुछ बताया था कि इसमें यह जो गुणनफल आया है, इस गुणनफल को, इसके जो वर्ग आए हैं, इसमें इकाई का अंक छोड़ करके लिखना है। तो हम 6 और 4 लिखेंगे, तो यह 6 आ गया, 4 1 5 आ गया, 6 4 10 आ गया और 6 1 7 आ गया। 6 4 1 5, 6 4 10, 6 1 7, 70 56 जो होगा हमारा 84 का वर्ग होगा दोस्तों। इसको मैं ज्ञात करने के लिए आपको देखो एक और ट्रिक होती है। यह 84 का जैसे 2 अंक की संख्याओं का, लेकिन वह वर्ग निकालने की बहुत आसानी से हो जाता है। यह वाला जो ट्रिक है यह सबके लिए हो जाती है। जैसे 84 का वर्ग निकालना है हमें, तो मैंने बताया था उस दिन इकाई का गुणा, 4 चौको 16 और फिर दोस्तों 4 8 चौको 32, 8 चौको 32, 32 दूनी 64, 64 ये 32 दूनी 64, तो 64 ये लिख दिए दोस्तों। और 8 अठैया 64, 8 अठैया 64 हो गया। तो इसका 1 लिया, 6 लिया, इसको इसमें जोड़ा, 64 1 65 की 5 आ गई और ये जो 6 है यहाँ चला जाएगा, 64 6 70, तो कितना हो गया दोस्तों 70 56। यहाँ से भी सेटिस्फाइड है और यहाँ से भी सेटिस्फाइड है, दोनों रूपों में हमारा उत्तर एक ही आ रहा है। अब आप नॉर्मल भी गुणा करके देख सकते हैं, वही आंसर आएगा जो हमने इस प्रकार से निकाला है दोस्तों। तो हमारा 70 56 84 का वर्ग निकल के आया है और यही हमारा आखिरी आंसर है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पलों की ओर। 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे, फिर आपको हम 3 संख्याओं के वर्ग निकालना दिखाएंगे, बहुत ही चुटकियों में, सेकंडों में आप लोग कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। बस जुड़े रहिए हमारे साथ में। और जो एक और अनुरोध करना चाहूँगा, जो नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके अपनी फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों हमने जैसे कि आज लिया है, कोई भी एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, 96 ले रहे हैं। 96 का वर्ग निकालना हमें। 96 का वर्ग निकालने के लिए दोस्तों हमें फिर वही मेथड करना पड़ेगा। 9 इंटू ट्रिक जो है, ट्रिक यही है हमारी दोस्तों, 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 इंटू 2, 9 6 54, 54 दूनी 108 होता है दोस्तों, क्योंकि 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, या फिर 6 दूनी 12, 12 नारी 108, आप कुछ भी मान सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट सही लगे। ये 108 तो हमारा गुणनफल आ चुका है दोस्तों। अब हम करेंगे इसको, इसका हमने बताया था वर्ग करना है इकाई और दहाई का, तो हम दहाई का स्क्वायर और इकाई का स्क्वायर, 6 6 36 9 81,
81 36 हमारा ये क्या आ गया है, इन दोनों संख्याओं का वर्ग, और उसमें यह संख्या जोड़नी है तो मैंने वही बताया कि इकाई का अंक छोड़ के 108, 6 की 6, 8 3 11, और 1 और 1 2, 8 और 1 9, 9216 दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। इसका वर्ग जो है 9216 हो जाएगा। यहाँ पे हम 9216 लिख लेंगे। यह हमारा वर्ग निकल के आ गया है 96 का। दोस्तों बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत है, बड़ी मेहनत से पढ़ाया जाता है आप सभी को। तो यह ट्रिक जो बताई है मैंने दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिसको आप लोगों को करना होगा। आप लोग आंसर देंगे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि हम ले सकते हैं कोई संख्या, कौन सी ले ली जाए दोस्तों, आप लोग बताइए, जो आपको उचित लगे वो ले लेंगे हम। जैसे कि हम ले लें 88 ले लीजिए, 87 ले लीजिए, माना कि 87 का वर्ग निकालना है दोस्तों। माना कि 87 का वर्ग निकालना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं दोस्तों। 8 × 7 × 2, 8 7 56, 56 दूनी 112 होता है दोस्तों। जैसे कि 7 दूनी 14, 14 8 112 होता है। या फिर इसका वर्ग 8 का वर्ग और 7 का वर्ग, 7 49, 8 8 64, और ये जो 112 है इकाई का अंक छोड़ के लिखेंगे 112, प्लस कर देंगे दोस्तों 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7, 7569 जो आएगा हमारा वर्ग आ जाएगा 7569, 7 5 6 9, यह हमारा वर्ग निकल आया है दोस्तों 87 का। अब हम दोस्तों 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे, फिर हम 3 अंकों के वर्ग निकालना बताएंगे, जिससे आपको 1000 तक के वर्ग निकाल लेंगे, आप 999 तक के वर्ग निकाल लेंगे उससे दोस्तों बहुत ही आसानी से, मात्र कुछ सेकंडों में। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ में। आप लोग सोच रहे हैं यह कि सर क्या बताने लगे हैं, यह दोस्तों आपकी समय की बचत के लिए बता रहे हैं। जो आप पेपर देने जाएंगे एग्ज़ाम में, उसमें समय कैसे बचाया जाता है। माना कि 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन कैसे करने पड़ते हैं, तो उसको करने के लिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, उसके लिए स्पीड लगभग 33 सेकंड चाहिए पड़ती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करने के लिए इन्हीं ट्रिकों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे कि हम फिर से एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। माना कि 66 का स्क्वायर ले लीजिए। 66 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क 6 × 6 × 2 36 दूनी 72। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सीधा जल्दी करता जाऊंगा, आप लोग समझते जाइए। 36 36 दूनी 72 होता है दोस्तों, और 6 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर, मतलब कि 36 और 36 3636 में हम कितना जोड़ेंगे 72। कहाँ से जोड़ेंगे, आखिरी अंक को छोड़कर। तो 6 3 2 5 7 6 13 3 1 4, 4356 हमारा जो है आंसर आ जाएगा दोस्तों 4356। 4356 हमारा आंसर आ जाएगा, यह 66 का वर्ग हो जाएगा। 4356 हमारा 66 का वर्ग निकल के आ गया है 4356। अब हम चलते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल की ओर आप लोगों के लिए। अब हम चलेंगे 98 का एग्जाम्पल लेंगे। आप लोग दोस्तों जब तक निकाल के देखिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। आप लोग आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। 98 का वर्ग जो है वह मुझे याद है कि 98 का वर्ग शायद मुझे नहीं याद है दोस्तों। 9 × 8 × 2 इसके बराबर क्वेश्चन मार्क है। 9 8 72, 72 दूनी कितना होता है दोस्तों 70 दूनी 140 और 4 दूनी 8, 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4, सॉरी 144 हो जाएगा दोस्तों। 72 दूनी 144 होता है, या फिर 8 दूनी 16, 16 नम्मा 144 होता है दोस्तों। यह हो गया। फिर 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 9 नम 81, 8 8 64, 8164 दोस्तों लिख लेंगे। इकाई का अंक छोड़ देंगे 1 4 4, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 6 4 10, 4 1 5 1 6 और 8 1 9, 9604 जो है हमारा आंसर निकलेगा 9604। 9604 हमारा 98 का वर्ग कितना आ गया दोस्तों 9604। अब हम चलते हैं दोस्तों
3 अंकों की संख्या की ओर। इसको मैं उससे भी बता दूं जो आप लोगों को मैंने एक और ट्रिक बताई थी, 98 गुणा 98। 8 अठैया 64, 8 9 72, 72 70 दूनी 140 और 144, 9 9 81, इसका 4 लेंगे, यह 6 इधर चला जाएगा, 150 हो जाएगा, 0 ले लेंगे, 14 की जगह यह 15 हो जाएगा, 15 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 96 0 4 यहाँ से भी आ गया दोस्तों, यहाँ से भी आ गया, दोनों जगह से हम इक्वल हैं, सेटिस्फाइड हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे 3 अंकों के वर्ग निकालने की ओर। अब यह विधि समाप्त होती है। अब हम चलेंगे 3 अंकों के वर्गों को कैसे निकाला जाता है दोस्तों। आप लोग बस देखते रहिए वीडियो दोस्तों, मैथ्स गुरु बन जाएंगे आप लोग। टेंशन मत लीजिए, मैथ से डरना नहीं है, जूझना है। पेपर में आता है तो क्वेश्चन तो उसको करके आना है, किसी ना किसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, चाहे वह ऑप्शन से करना पड़ जाए, चाहे हमें क्वेश्चन से सॉल्व करना पड़ जाए। अगर नहीं भी बनता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, भले ही वह बाद में कीजिए जब आपके पास समय बचे, पहले भले ही मत कीजिए, लेकिन कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम चलेंगे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों का वर्ग। 3 अंकों का वर्ग, 3 अंकों का वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक। 3 अंकों की ज्ञात करने की ट्रिक दोस्तों। अब हम 3 अंकों की ज्ञात करने के लिए ट्रिक देखते हैं दोस्तों। 3 अंकों का वर्ग हमें कैसे ज्ञात करना पड़ता है। 3 अंकों का वर्ग माना कि हम कोई भी ले लें दोस्तों, आप भी कोई भी संख्या बता दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दीजिएगा। आपसे जो क्वेश्चन ना बन रहा हो उसका सॉल्यूशन बता देंगे। माना कि हम तो तीनों अंकों की हम लेंगे सीधा 200 के ऊपर, जिससे कि आपको लगेगा क्या ले लिया, इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। माना कि हम ले लें दोस्तों 248 ले लीजिए आप। एग्जाम्पल जो है हमारा, हम 248 ले सकते हैं दोस्तों। 248 ले लिया हमने, 248 हम एग्जाम्पल ले चुके हैं। हमें आपको यह देखना है कि यह किस शून्य पूर्णांक के पास में है। शून्य पूर्णांक से मतलब है कोई शून्य वाली संख्या जो है वह ज़्यादा पास में कौन सी है। तो हम देखते हैं 240 तो ज़्यादा दूर है, 250 2 है और वह 8 दूर है या 2 दूर है। तो हमें 2 का डिफरेंस ज़्यादा पास में दिख रहा है, तो हम 250 के नज़दीक मान सकते हैं इसको। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है, इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों ट्रिक होती है कि जैसे कि हम संख्या लिखेंगे 248, यह जो है 250 के पास में है, 250 के पास में है, 250 के पास में है। तो यह कितनी कम है, -2 कम है दोस्तों, -2 कम है। तो -2 लिख देंगे दोस्तों। इसमें एक फॉर्मूला और होता है, अगर हम जो संख्या ऊपर लिखेंगे माइनस में, वही संख्या हम नीचे प्लस में लिखेंगे। जो संख्या का डिफरेंस हमें ऊपर दिख रहा है या फिर प्लस में है या माइनस, माना कि यह 252 होती तो 2 + 2 होता तो नीचे -2 हो जाता। अभी हम इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, पहले इससे सीख लीजिए कि जैसे -2 लिया है तो यहाँ पे हम +2 भी लेंगे, यह इसके नीचे रहेगा, यह इसके नीचे रहेगा दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए होती है ट्रिक शुरू हमारी। सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है, यह जो डिफरेंसेस दिए गए हैं हमें इनका वर्ग निकालना होगा दोस्तों। तो इसका वर्ग होता है 2 दूनी 4, 4 होता है दोस्तों। तो 2 दूनी 4 होता है जो, वह 0 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बता दिया है आप सभी को कि वर्ग से तात्पर्य है कि हमें वर्ग निकालना है, 0 4 लिखना पड़ेगा दोस्तों। अब हम लिखेंगे, इसमें देखेंगे दोस्तों 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 250। 2 जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा, इनटू 2 घटा देंगे, यदि ये 2 जोड़ रहे हैं तो 250 आ रहा है ये दोस्तों। यदि हम 2 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 246। 248 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ गया, 246। अब हमें इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यह हम 100 का इसलिए भाग देना पड़ेगा क्योंकि यह 250 है, शून्य वाली संख्या है और 100 का भाग देना पड़ेगा।
तो 25 धाम 250, 25 चौको 100। अब फिर काटें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर काटें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 123। ये आ गया 5 इंटू में है, तो दोस्तों यहाँ पे लिख रहे हैं 5 गुणा 123/04। यह 04 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2 अंकों वाला वो है, मतलब वर्ग है, वर्ग सॉरी 2 अंक लिए जाते हैं इसमें। अब इसका हम इंटू करेंगे तो 12 पंचे 60 और 5 ती 15, तो दोस्तों 615 हो जाएगा इसका गुणा। आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, देखिए दोस्तों 5 ती 15 की 5 हासिल आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6, ये आ गया दोस्तों 615। अब हम 04 यह लिख लेंगे ज्यों का त्यों। अब जो 04 रहेगा, यह 4 तो हमारा ज्यों का त्यों लिखेगा, और जो 0 है यह कैरी में जाएगा, तो दोस्तों 615/04 यह हमारा ऐसा लिखा जाएगा। यह हमारा 248 का वर्ग निकल के आ गया है दोस्तों। यही हमारा अंतिम आंसर होगा दोस्तों। 615/04 हमारा 248 का वर्ग होगा दोस्तों। ये आखिरी आंसर है। आप लोगों को ट्रिक एक बार और समझा रहा हूँ, फिर अन्य एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 248 का वर्ग निकालने के लिए हमें देखना है कौन सी हमारे पास में शून्य वाली संख्या पास में है, तो 250 पास में दिखी हमें, -2 है इसमें, तो हमने 248 को लिखा, -2 लिखा, तो नीचे हम उसका अपोजिट वाला उतनी ही संख्या को लिखेंगे और उसका फिर वर्ग निकालेंगे। जो इसका वर्ग 2 का वर्ग निकाला, 04 लिखा है, स्लैश के इधर लिखा जाता है, और स्लैश के इधर जो है 248 में 2 जोड़ के और 2 माइनस करके इंटू में लिखा जाता है। उसके बटे में 100 लिखा जाता है, उसको काटा जाता है, 123 गुणा ये 615 आ गया दोस्तों, 04 है। यदि यहाँ पे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिलेगा, यहाँ पे 3 संख्याएं भी मिल जाएंगी, फिर सोचोगे उसका क्या करना है, तो उसका भी उपाय बताएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताएंगे, बीच मझधार में नहीं छोड़ के जाएंगे दोस्तों, सारे ऑप्शन बताएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे जो आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कोई भी ले सकते हैं दोस्तों। अभी हमने 200 से ऊपर लिया है, फिर 100 से ऊपर भी ले सकते हैं, कुछ भी संख्या ले सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम लेंगे, जो बहुत ही गर्मी लग रही है दोस्तों, माना कि हम जैसे कोई भी संख्या ले लें। हमने 248 भी ले चुके हैं हम दोस्तों। आप सोचोगे 100 की क्यों नहीं ली, चलो हम 100 की भी ले रहे हैं। 100 की हम जैसे कि ले लें, 50 के पास में 150 के पास में 152 होती है, जैसे कि उसमें -2 था, इसमें +2 हो गया। 152 का वर्ग, 152 का वर्ग निकालने के लिए दोस्तों, 152 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम देखते हैं यह किसके पास में है, यह 150 के पास में है, तो हम लिखेंगे 152। यह कितना है, +2 है उससे, 150 से कितना है, यह बेस आधार हम जो मान रहे हैं वह आधार हम 150 मान रहे हैं। आधार से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और हमने कहा था अगर यहाँ पर प्लस का लिखा या माइनस का, तो उसका अपोजिट नीचे लिखेंगे, -2 लिख दिया दोस्तों। ये जो डिफरेंसेस हैं इनका दोनों का वर्ग लिख देंगे हम, 2 दूनी 4। फिर हमने कहा था इसमें 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, हमने 2 जोड़ा 154 आ गए, 2 घटाया 150 आ गए, बटा में 100 करने को बोला था, 25 चौको 100, 25 छक्का 150, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 एकम 2, 2 साते 14 और 2 सत्ते 14, 7 ती 21 और 7 ती 21 दोस्तों 212 हो जाएगा। 212 नहीं सॉरी 221 शायद, 3 7 21, 3 7 21 231 सॉरी 231 हो जाएगा। तो 3 7 21 की 1 और 3 7 21 2 23, 231 और 04। तो दोस्तों हम इसको साथ में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 अंक की संख्या, अब हम 3 अंक वाला भी लेंगे आपको, 231/04 यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसका दोस्तों, 152 का जो है 231/04 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जिसमें यहाँ पे 3 संख्याएं भी आ जाएं, ऐसा कुछ देखते हैं, सोचते हैं दोस्तों, आपके लिए सोचा जाता है ऐसा कोई ऑप्शन। माना कि हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, हम ले सकते हैं जैसे कि बहुत बड़ी संख्या ले लें तो 788 ले लो, चलो 86 होता है, 788 ले लीजिए या 786 ले लीजिए। माना कि 786 का वर्ग निकालना है हमें,
ठीक है दोस्तों, 786 का वर्ग निकालने के लिए हमने बताया बेस मानना पड़ेगा। यह किसके नज़दीक दिख रहा है आपको? 750 के नज़दीक दिख रहा है या 800 के नज़दीक दिख रहा है? तो हमें यह 800 के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है। 800 के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है, तो हम 800 के ज़्यादा नज़दीक है तो हम 800 आधार मान लेंगे। आधार हमारा 800 हो जाएगा। तो जो है 786 लिखा। 800 से यह कितना दूर है? 86 4 90 90 और 10 मतलब कि 14 दूर है दोस्तों। 14 का डिफरेंस है इसमें क्योंकि हम 14 इसमें जोड़ेंगे। 6 4 10, 8 1 9 1 10 और 7 1 8, 800 आ गया दोस्तों। 14 का डिफरेंस है, तो 14 का डिफरेंस है। 14 क्या है? यह माइनस है, माइनस का 14 है। और यहाँ पे हमने बताया सेम अपोजिट लिखते हैं। अब आप आई है बात वर्ग, 14 का वर्ग निकालना। अब आपको इसीलिए बोलते हैं कि 30 से 50 तक कम से कम वर्ग याद कर लीजिए जिससे कि आसानी हो जाए। अब तो 14 का वर्ग होता है 196 दोस्तों। 14 का वर्ग जो होता है 196 होता है, तो हम स्लैश लगा के 196 लिख देंगे दोस्तों। यह लिख दिया है। इसके बाद में हम जो बताया इसमें घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे, दोनों का प्रक्रिया। तो एक बार घटा के लिख दीजिए। 6 में से 4 गई 2, 8 में से 1 गई 7 और 7 की 7, 772 गुणा, फिर जोड़ के लिख दीजिए 6 4, ये जोड़ के 800 आ जाएगा दोस्तों। 800 आ गया। बटा में 100 करना था, चाहे इसके करिए चाहे इसके कीजिए, किसी के भी कीजिए, कटना तो वो बराबर ही है, 0 कट गए। इसका इसमें इंटू करना पड़ेगा और फिर जो आएगा उसको जोड़ेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं 8 से इंटू किया, 8 दूनी 16, 8 7 56, 1 57, 5, 8 7 56 और 5 61, 6176, 196, तो ये आ गया दोस्तों, ये 196। और दोस्तों ये जो बीच में है यह स्लैश लगा हुआ अभी भी। तो हमने बताया था आपको 2 अंक लेने हैं, अब इसमें 3 हो गए। अब ये एक किसके घर पे जाएगा? यह एक किसके घर पे लेके जाएंगे हम? तो इस एक को जो है यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यानी कि 7176, और जो एक है यह यहाँ से लिखा जाएगा 196, ऐसा लिखा जाएगा दोस्तों। फिर ऐड करेंगे तो 6 की 6, 9 की 9, 6 1 7, 7 7 1 6, 6 61 6 77 96, 61 77 96 आएगा दोस्तों। इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका वर्ग भी निकाल सकते हैं, यही आंसर आएगा दोस्तों। 786 का यही वर्ग आएगा, 61 77 96। अब हम चलते हैं कुछ और, इसको आपको मैं प्रूफ भी करे दे रहा हूँ, आप लोग भी मोबाइल से कर सकते हैं। वैसे आपको इंटू भी करके दिखा दे रहा हूँ। 7 8 6 गुणा 7 8 6। तो इसका दोस्तों इंटू करने के लिए क्या किया जाता है? इसका इंटू एक और प्रकार से वर्ग निकाला जाता है दोस्तों। इसको वर्ग निकालने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे कि इसमें क्या किया जाता है, या फिर नॉर्मल है वही मेथड, चाहे आप ऐसे इंटू कीजिए चाहे जो हम बता रहे चाह रहे हैं वैसे कीजिए। तो हम नॉर्मल इंटू करते हैं। 6 6 36 की 6, सॉरी 6 6 36 की 6 और 6 48 और 3 51 की 1 हासिल आई 5, 6 7 42 और 5 47। फिर इंटू करेंगे 8 6 48 हासिल आई 4, 8 8 64 और 4 दोस्तों 68, 6 आई 8 7 56 और 6, 56 6 72 हो जाएंगे दोस्तों। फिर इंटू डबल इंटू, फिर 7 6 42, 4 7 8 56, 4 60, 6 7 7 49 और 6 9 6 15 55 दोस्तों, 55 आ जाएगा दोस्तों। यह 6 6 36 3, 6 6 36 और 3 ये हो गया, 6 6 36 और 3 हासिल आ गई, 6 48 और 3 51 हासिल आ गई, 5 6 6 7 49, 6 7 42 42 और 5 47, 8 6 48, 8 8 64 68, 6 8 7 56 और 6 2, तो यहाँ पे 62 हो जाएगा दोस्तों। और 7 6 42, 7 8 56 और 4 60 और 7 7 49 49 और 6 55। तो ये दोस्तों 6 8 1 9, 8 2 10 7 17, 6 4 2 6 1 7 और 6 5 11 और दोस्तों 5 1 6, 61 77 96 और 61 77 96 दोनों तरह से हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं दोस्तों। यही हमारा अंतिम आंसर है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शंस की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो कहेंगे कुछ अलग हटके होंगे, कुछ बड़ी संख्याएं होंगी, कुछ छोटी संख्याएं होंगी। हम आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों जो आते ही हैं।
तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। फिर एक दो एग्जाम्पल के बाद हम नेक्स्ट कड़ी में जाएंगे दोस्तों। बड़ी गर्मी है दोस्तों, बहुत गर्मी है, गर्मी मत पूछिए कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जाएंगे। जैसे कि हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, हम ले सकते हैं दोस्तों 647 ले लीजिए। माना कि 647 का वर्ग निकालना है हमें दोस्तों। 647 का वर्ग निकालने के लिए दोस्तों हमें यह अंतिम ऑप्शन लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे वर्गमूल निकालना। 647 का स्क्वायर है तो 647 किसके पास में दोस्तों, 650 के पास में है। -3 है, यह -3 का डिफरेंस है 650 से। अब मैं स्पीड में बता रहा हूँ इसको आपको दोस्तों, क्योंकि यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है 3 अंकों का वर्ग निकालने का। तो इसको 647 यहाँ पे लिखेंगे, -3 तो +3, -3 तो +3, 3 का क्या हो जाएगा वर्ग, 3 त्रिका 9, 0 9 आ गया दोस्तों। फिर 2 अंक की संख्या लेनी है हमें। यहाँ पे अगर तीसरी आती है तो उसको छोड़ देना, उसको कैरी जोड़ना है, मतलब कैरी से मतलब हासिल हिंदी में। और इसके आगे दोस्तों इसको इसमें जोड़ेंगे तो 650 और इसमें घटाएंगे तो 644 बटा 100। 0 से 0, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 से 13 पना 65 और 13 का इंटू इसमें किया जाएगा। 13 का पहाड़ा भी अनिवार्य है, तो 13 दूनी 26 दोस्तों। ये इसकी स्याही शायद ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 यहाँ से लाइन 2 और 13 दूनी 26, 2 28 यहाँ से लाइन 2, 13 3 39, 39 2 दोस्तों 41 और यह 09। तो दोस्तों 4 1 8 6 और यह जो 09 है इसको 09 का 09 लिख देंगे, क्योंकि हमें 2 संख्याएं लेनी है। तो 41 86 09, 41 86 09 यह हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कड़ी में, जिसके लिए हमें बताना पड़ेगा नेक्स्ट कड़ी क्या होती है। नेक्स्ट कड़ी यह है हमारी वर्गमूल को ज्ञात करना। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, वर्गमूलों को ज्ञात करना हम बताएंगे नेक्स्ट कड़ी में दोस्तों। बड़े से बड़े वर्गमूलों को कितनी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, यह हम आपको बताएंगे। और चुटकियों में आप निकाल सकते हैं, कुछ ही सेकंडों में आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गमूल निकाल सकते हैं। कोई भी बस यह हो कि वह पूर्ण वर्ग हो, अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो उसको आपको निकालने में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ऐसा फिर होगा तो उसमें ऑप्शन में दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, या फिर वैसे ऐसा कम ही होता है, उन ऑप्शनों में दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट कड़ी की ओर। नेक्स्ट कड़ी तो अब हम दोस्तों चलते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट। जो आपको लिखा गया है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर और वर्गमूल का होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग तथा वर्गमूल, वर्ग बता चुके हैं हम आपको, यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम वर्गमूल की चर्चा कर रहे हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम कम से कम 1 से 30 तक के वर्ग लिखने होंगे, जो आपको क्वेश्चन से रिलेट करके बताने होंगे। तो दोस्तों जैसे कि 1 का तो आपको पता ही है, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 6 36, 36 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, धाम 10 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 196, 15 दोस्तों 225, 16 दोस्तों 256, 17 दोस्तों 17 का स्क्वायर 289 और दोस्तों 18 का स्क्वायर 324, 361, 400। यह 19 का वर्ग है, यह 20 का वर्ग है दोस्तों, यह 20 का वर्ग है, यह 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 23 का वर्ग 24 का वर्ग दोस्तों, 25 का वर्ग 26 का वर्ग 27 का वर्ग 28 का वर्ग 29 का वर्ग और 30 का वर्ग दोस्तों।
अब 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है दोस्तों। यह वर्ग आप लोगों को याद करने इसी प्रकार से जैसे मौखिक याद किए हूँ ऐसे ही आप लोगों को याद करने। 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का दोस्तों 784, 29 का 841 और 30 का 900, फिर 31 का 961। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो पहुंचते जाएंगे दोस्तों 32, 1024, इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे दोस्तों। लीजिए 32 का भी आपको लिखे दे रहे हैं 1024। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12 की 2, 3 3 का 9, 1 10 हो गया दोस्तों। इतने में तो हो जाता है। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही आपको बहुत आसानी से बनने लगे। अब हम चलते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। सर्वप्रथम हमें क्या देखना पड़ेगा दोस्तों? वर्गमूल निकालने के लिए इसको आप मत देखिए, ये जो रेड क्रॉस है इसको ऊपर नहीं इसके नीचे ही देखना है आप लोगों को। यह हमारा मेन टॉपिक है। इसके नीचे आपको देखना है यदि इकाई अंक प्रश्न में इकाई का अंक और यह उत्तर में इकाई का अंक। तो दोस्तों प्रश्न में इकाई का अंक और उत्तर में इकाई का अंक। अगर प्रश्न में इकाई का अंक 1, 3, 5, 1, 3, 5 और दोस्तों 1, 3, 5 और दोस्तों 6 और 9 दिया गया हो तो यह हमारा प्रश्न में जो दिया गया है यह हमारे इकाई के अंक में है तो वह परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि पूर्ण स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। अगर यह अंक दिए गए हैं तो उत्तर में उसके इकाई के अंक में क्या हो सकता है? 1 एकम 1 या फिर 9 9 81, जैसे कि इकाई का अंक इसमें भी 1 फंस रहा है दोस्तों। 9 तक देखना है मैं आपको, तो 9 या 1 या 9 हो सकता है दोस्तों। 3 में क्या हो सकता है दोस्तों? 3 3 का 9। 3 किस में आएगा? सॉरी 3 आएगा आपका कितने में? 1 3। 3 जो है 3 नहीं होगा दोस्तों शायद। 1 3 की जगह यहाँ पे दोस्तों 3 जब होगा तो 3 यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसकी जगह 4 होना चाहिए। 4 होगा दोस्तों। 4 के लिए या तो 2 का वर्ग होगा या 4 2 दूनी 4 या फिर 8 8 64 8 का होगा। 5 के लिए केवल 5 ही आता है। 6 के लिए दोस्तों 4 चौको 16 या 6 6 36 और 9 के लिए दोस्तों मैंने बताया 3 3 का 9 या फिर 7 7 49, 3 या 7 होगा। यह हमारे उत्तर के इकाई के अंक में हो सकते हैं, तब यह पूर्ण वर्ग होंगे। इसके अलावा कोई अन्य संख्याएं मिलेंगी तो वह पूर्ण वर्ग नहीं मानी जाएंगी दोस्तों। इससे आप लोगों को ध्यान दे लेना है। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल हमारा रहेगा पहला, जैसे एग्जाम्पल हमारा, यह तो ब्लैक ही है, ब्लू मार्कर लगता दोस्तों, ये रहा ब्लू मार्कर, वही तो मैं बोलूँ। एग्जाम्पल की ओर चलेंगे दोस्तों। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हम कोई भी ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम जैसे ले लेंगे दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल लेने के लिए हम या तो दोस्तों क्या ले सकते हैं, कोई वर्ग ले लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए। मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल लिए हूँ, जैसे कि 36 69, यह प्रश्न है हमारा। तो प्रश्न की इकाई का अंक जो 9 है, जो प्रश्न की इकाई का अंक दोस्तों 9 है, यह 9 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैंने कहा था प्रश्न की इकाई के अंक में अगर 9 6 5 4 1 होगा तो वह आपके पूर्ण वर्ग होगा। 36 69 की जगह दोस्तों इसको 39 69 करेंगे। 39 69 होगा दोस्तों इसमें, यह 39 69 हो जाएगा। अब हम इसका वर्ग निकालेंगे दोस्तों। इसका वर्ग निकालने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों? इसमें देखा जाता है सर्वप्रथम इकाई और दहाई के अंक। इकाई और दहाई के अंक यह हमारे नीचे के अंक को देखा जाएगा। जैसे कि 2 इकाई के और दहाई के अंक क्या है? 6 और 9। 6 और 9 है जो, तो 6 और 9 के लिए हम या तो 9
अब 2 अंकों को लिया जाता है, लेकिन इसमें एक इकाई का अंक देखा जाता है 9। 9 किस में आता है? 3 में आता है, 7 में। यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 7 लिख लीजिए। अब जो आगे संख्याएं आपकी बचेंगी, यानी कि 39 69 में से हमने 2 इनको हटा दिया है। अब जो संख्याएं इधर की बचेंगी दोस्तों, इनको देखा जाएगा यह किसके नज़दीक है, यह कहाँ पे किसके बीच में आ रही है 39। तो दोस्तों हमने इसीलिए वर्ग लिखा है आपको दिखाने के लिए कि 39 देखें 36 और 49 6 और 7 के बीच में आएंगी। 6 और 7 के बीच में आएंगी तो हमेशा पहली संख्या को लिया जाता है। पहली से तात्पर्य 6 को लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो 39 है या 6 और 7 के बीच में है तो 6, यानी कि या तो 63 का यह वर्गमूल निकलेगा, 63 से वर्ग निकलेगा, या फिर वो 67 का वर्ग होगा। अब इसके लिए यह देखना पड़ेगा यह किस संख्या के वर्ग के सबसे नज़दीक है, कौन सी संख्या के। जैसे कि मैंने देखा 6 और 7 में यह है, इसके बीच की संख्या है। अब 36 के ज़्यादा पास में है या 49 के। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि 39 36 में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 49 10 का डिफरेंस है, तो मतलब 36 के नज़दीक है। तो 36 के नज़दीक से तात्पर्य होगा कि अगर 36 आ रहा है मतलब कि कम, छोटी वाली, छोटा मतलब सबसे कम अंतर है, तो हम छोटी संख्या लेंगे। अगर 7 के नज़दीक होता तो हम बड़ी वाली संख्या यानी 67 लेंगे। लेकिन यह 36 के नज़दीक है तो इसका आंसर दोस्तों हम 6 और 3 63 ले लेंगे। 63 इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह 63 का वर्ग होगा। अब हम आपको इसको उस विधि से निकाल के भी दिखा दे रहे हैं, सेटिस्फाई भी करवा दे रहे हैं। जैसे 63 दिया है, इसका स्क्वायर निकालना था तो 6 × 18 दूनी 36 आ गया दोस्तों। 6 × 36 हो गया और 3 × 3 9 हो गया, 09। तो दोस्तों 9 की 9 लिख देंगे, 6 की 6 लिख देंगे, 6 3 9 लिख देंगे और 3 की 3 39 69। यह हमारा सेटिस्फाइड हो गया दोस्तों, यहाँ से भी और यहाँ से भी हम दोनों प्रकार से सेटिस्फाइड हो गए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे रहेंगे दोस्तों, यह थोड़ा सा जगह कम हो रही है हमें लगता, इसको मैं इधर लिखे दे रहा हूँ आपके प्रश्नों और इकाई उत्तर के अंकों को, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो रही है। शायद मैं आपसे फेस टू फेस ना हो पा रहा होगा, तो आपको इकाई प्रश्न का इकाई अंक, प्रश्न इकाई अंक और उत्तर इकाई अंक, उत्तर इकाई अंक और प्रश्न इकाई अंक दोस्तों। तो उत्तर इकाई अंक और प्रश्न इकाई अंक मैंने बताया 1 4 5 7 9। यह 1 जो होगा 1 या 9 का, 4 होगा 2 या 8 का, और 5 होगा 5 का। दोस्तों यहाँ 7 नहीं आता है, 7 नहीं 6 आता है दोस्तों। 6 जो होगा तो 6 कितना होगा, 6 6 36 या 4 चौको 16, 4 या 6 9 होगा, जो 3 का होगा या 7 का होगा। ठीक है दोस्तों, यह हो गया। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे। अब हम ऑप्शन लेंगे कोई भी दोस्तों। गर्मी बहुत है, पसीना मुझे बहुत आ रहा है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम ऑप्शन कोई भी ले लें, जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में हम ले लेंगे 43 56 4 3 5 6। यह किसका वर्गमूल होगा, इससे किसका वर्ग, यह किसका वर्ग निकलेगा, इसका वर्गमूल निकालना हमें। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने बताया अंतिम 2 अंकों को लेंगे। पहली बात तो 2 अंकों को लेते हैं, 2 अंकों में फिर इकाई का अंक देखते हैं, 6 है। 6 किससे मिल रहा है, 6 इसमें है, 6 या 4 वाले में। तो इसके 2 अंक निकलेंगे, या तो 6 या फिर 4। अब 6 या 4 निकलेंगे दोस्तों। अब 6 4 दोस्तों निकलेंगे तो यह 43 जो है यह किन संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो 43 हम देखेंगे दोस्तों, 43 ये भी 6 और 7 के बीच में आ रहा है दोस्तों। 36 के बीच में या 49 के बीच में, 49 से कम है, 36 से ज़्यादा है, तो यह भी 6 के बीच में आ रहा है। तो हम दोस्तों इसके लिए जो है, इसके लिए 36 और तो हमने बताया था कि यह पहली वाली संख्या लिया जाता है, तो 6 लेंगे।
6 लेंगे तो या तो यह 66 का होगा या 64 का होगा दोस्तों, या तो 66 का होगा या 64 का होगा। अब जो दो अंतिम जो अंक बचते हैं शेष, उनको देखा जाता है वह किसके सबसे नज़दीक हैं। अब देखेंगे 36 से 43, 7 6 13, 7 का डिफरेंस है 36 में, 49 से 43 कितने का डिफरेंस है 6 का, मतलब कि यह 49 के नज़दीक दिख रहा है, मतलब कि 7 वाली संख्या यानी कि बड़ी संख्या से तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों 66। 66 का यह है दोस्तों क्या निकलेगा, 66 का यह वर्ग निकल के आ जाएगा, वर्गमूल होगा 66, इसका वर्गमूल निकल के आएगा दोस्तों, इसका 66 आंसर आ जाएगा दोस्तों। मैंने बताया ना बड़ी संख्या का देखा जाता है, अगर बड़ी के नज़दीक है तो फिर बड़ी वाली संख्या होगा, छोटी के नज़दीक है तो छोटी संख्या, तो बड़ी के नज़दीक है दोस्तों तो बड़ी संख्या लेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा और टफ क्वेश्चंस की ओर, जिसमें कुछ बड़ी संख्याएं होंगी, बड़े संख्याओं के लिए, तो बड़ी संख्याओं की ओर चलेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं अंडरलाइन कर दूं, मुझे लगता है जैसे आप लोग मिसमैच हो रहे हैं, मुझे भी कन्फ्यूजन सा हो जाता है थोड़ा सा। अब कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, इसके बीच में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। जैसे कि मैं कोई संख्या ले रहा हूँ 119,025, 119,025 यह किसका वर्ग है, बराबर क्वेश्चन मार्क 119,025। अब सोचोगे भाई इसका कैसे निकाला जाए, बहुत बड़ा रहे ये तो, इसका वर्गमूल निकालना है। तो मैंने बताया कि वर्गमूल से तात्पर्य अंतिम दो अंक देखना है अपन को, 129,025 दो अंक 25 का इकाई अंक क्या है दोस्तों 5, और 5 का हमें पता है केवल 5 से ही आता है, इकाई अंक 5 से ही आएगा, तो इसमें केवल और केवल एक ही अंक बन रहा है 5। अब हमें केवल यह देखना है यह किसके नज़दीक है, यह संख्या किसके बीच में आ रही, 1190। ओहो, अब तो हम तो फंस गए, 32 तक ही गए थे हम, अब कैसे जाएंगे, अब हम इसके आगे कैसे जाएंगे दोस्तों, अब हमें याद नहीं है वर्ग, तो अब हम जाएंगे 33 का वर्ग देखेंगे, 33 का वर्ग देखा जाएगा, फिर 34 का देखा जाएगा। 33 का वर्ग जो होता है शायद दोस्तों 1089 होता है, 33 का वर्ग 1089 होता है। हम आपको देखो निकाल के दिखा दे रहे हैं, 3 त्रिका 9 आ गई, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 की 8 आ गई, यहाँ से लाइए 3 त्रिका 9 1 10, बिल्कुल मैं सही हूँ। और 34 का दोस्तों जो वर्ग होगा वह शायद 1196 आ जाएगा दोस्तों, जो है यह 1196 के नज़दीक आ सकता है हमारे समझ से। 4 चौको 16, 1 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 25, सॉरी दोस्तों लगता मैं गलत हूँ यहाँ पे, 4 चौको 16 की 6 यहाँ से लाई, 1 4 3 12, 12 दूनी 24 1 25 की 5, शायद 1156 होता है, 96 नहीं 56 होता है यहाँ पे। और 3 त्रिका 9 9 2 11, हाँ दोस्तों 12 24 25, हाँ 2 3 9 2 10 11, 1156 होता है यहाँ पे दोस्तों, यह 1156, यह अभी भी नहीं पहुँची, अब हम पहुँच जाएंगे, मतलब कि यह 34, चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख के दे रहा है, 33 का स्क्वायर 1089 और 34 का स्क्वायर 1156, और इसके आगे 35, जो 5 वाली दो अंकों में 5 की संख्याओं का वर्ग जैसे निकालना होता है, उसके लिए हम आपको बता दे रहे, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। कोई भी अंतिम 5 अंक लगा हो, जैसे 35 लगा है, 35 × 35, तो इसको निकालने के लिए 25 सीधा सीधा लिख दिया जाता है, और जो एक संख्या है यह 3 और यह 3, इसको या इसको एक किसी को बढ़ा लीजिए, यह 4 मान लीजिए, 4 3 1225, यही आपका वर्ग होगा। हमें जैसे 85 का निकालना है, 85 × 85 तो 25 हो जाएगा दोस्तों, और 8 को हम 9 मान लेंगे, 9 8 72, 25 यही निकलेगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं दोस्तों, 72 25 यही हमारा आंसर निकलेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसको लिख देते हैं 35 का वर्ग, 35 का वर्ग 1225 है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसी का मतलब इसको देखते हैं किसके बीच में आ रहा है, 1190 किसके बीच में है दोस्तों, 1089 एक बाद में है, और 1156, 33 और 34 के बीच में है, 33 के वर्ग और 34 के वर्ग के बीच में। तो हमने कहा था कि पहले वाला लेना है, पहले से तात्पर्य है हमें 33 लेना होगा, तो हम 33 लेंगे दोस्तों, 33 लेंगे, जो सॉरी दोस्तों 1190 है, यह गलत में, यहाँ पे 1190 है दोस्तों, तो यह इसके और इसके बीच में होगा, 34 और 35 के बीच में, 34 और 35 के बीच में होगा। तो छोटी संख्या, सबसे पहली संख्या हमारी 34 है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ 25 हुआ था, 5 आई थी, तो 34 के बीच में है तो हम 34 लिख सकते हैं यहाँ 345। अब 345 लिख दिया, अब तो हमारा पूरा सॉल्व ही हो गया। बचा क्या दोस्तों इसमें, ये तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया दोस्तों। 345 आंसर ही आ गया, उसके आगे हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, मजबूर है इसमें। तो इसको आप लोग गुणा करके भी देख सकते हैं उस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने बताया था, तो भी आ जाएगा और ऐसे में भी आ जाएगा। 3 अंकों का वर्ग निकालने की प्रक्रिया जो बताई थी उस हिसाब से भी निकाल सकते, इस हिसाब से भी निकाल सकते। देखो बता दे रहे हैं दोस्तों, 345 का वर्ग निकालना है, किसके नज़दीक है, 350 के, प्लस -5 और +5, -5 +5, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है 25 हमारा यह निकल आया इसका वर्ग। और दोस्तों 25 में 25 वर्ग यह निकल आया है। अब हम इसमें एक हमने बताया था, एक माइनस करके एक प्लस करके, प्लस किया 350, माइनस किया 340 बटा में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 34 × 35 करना है अब हमें दोस्तों। यह बड़ी दुविधा फंस गई। 34 और 35 का गुणा करने के लिए हम वैदिक गणित का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर साधारण गणित का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैदिक गणित का इस्तेमाल करने के लिए एक बार सीधा, एक बार ऐसा ऐसा जोड़ना है और एक बार सीधा। 5 को 20, 0 20 लिख दिया और 5 × 15, 4 × 12, 15 12 कितना होता, 15 दूनी 30 में से 3 घटाई दोस्तों 27, 27 यह हो गया, 3 3 का 9 ये हो गया। 0 की 0 लिख दिए, ये 2 यहाँ चलेगा 29 और ये जो है 29, ये 2 यहाँ 9 2 1190 आ गया दोस्तों। 1190 आ गया, हम लगभग वहीं पहुँच रहे हैं दोस्तों। 1190 लिख दिया। अब 1190 और यह 25 का 25 आंसर शायद वही आ गया है जो 345 का वर्ग दिया गया है, यह वही आ गया दोस्तों। इससे और इससे यह मैथ में जितना भी जाओगे अंदर तक, मैथ में बहुत कुछ है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, फिर जो आप लोगों को दिक्कतें हो कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन को देखते हुए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों छोटा सा 34 225। एक क्वेश्चन लेंगे 34 225। 25 वाला नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि 25 वाले में फिर वही समस्या आ जाती है, आंसर ही आ जाता है दोस्तों, कोई ट्विस्ट ही नहीं रह जाता है। हम लेते हैं 21609। 21609 यह किसका वर्ग होगा दोस्तों। 21609 निकालने के लिए हमें 21609 लेना पड़ेगा। 2 अंक में यह 9 किस किस में आता, यह 9 या तो किस में आएगा, 3 में आएगा, या फिर 3 यहाँ पे लिखेंगे, या फिर 7 में। 3 3 का 9 या 7 49, क्योंकि 3 3 का 9 इसमें भी आ रहा, 7 49 के में भी इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो प्रश्न में मैंने कहा प्रश्न के इकाई के अंक 1 4 5 6 9 कोई भी हो तो पूर्ण वर्ग है दोस्तों, यह पूर्ण वर्ग है। इसमें 9 लिखा है तो 3 7 यह हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे इसके बाद के आगे के अंक 216, यह किसके नज़दीक है 216। अब 25 15 15 225, 16 16 256, 225 56 शायद 15 और 16 के बीच में आ जाएगा, या दोस्तों नहीं 14 और 15 के बीच में आएगा दोस्तों, क्योंकि 196 और 225 से यह कम है, 196 से ज़्यादा है, तो 14 और 15 के बीच में आएगा दोस्तों। तो छोटी संख्या हमारी 14 है, तो या तो 143 का यह वर्ग होगा या 147 का वर्ग होगा। अब हमें देखना है यह किसके ज़्यादा नज़दीक है, किसका ज़्यादा घरेलू संबंध रखता है किससे, या तो 14 वाले से या 15 वाले से। बड़े भाई से संबंध अच्छे हैं इसके या छोटे भाई से। तो हम देखते हैं दोस्तों 216 किसके ज़्यादा नज़दीक है तो इसमें 196 है। 96 4 200 और 200 और 16 ये 16 4 20 का डिफरेंस है। 14 वाले में कितना का डिफरेंस है 20 का, 20 प्लस है यह। 15 वाले में 16 ये हैं, ये 25 है। यह कितना है 16 और 25 कितने का 8 7 9 6 15 9 का अंतर है दोस्तों। इसमें यह 9 माइनस है, तो दोस्तों इसके ज़्यादा नज़दीक दिख रहा बड़े भाई के, तो बड़े भाई के नज़दीक है, तो यह बड़ा भाई इसका आंसर आ जाएगा 147। अब हम दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत लग रही है। और इसी के बाद में हम बहुत अच्छी ट्रिकों के साथ में आपको गणित के फॉर्मूले को ट्रिक के बताएंगे, जैसे कि मैथ में इंटू करना किस तरीके से, वैदिक गणित जो बताई है आपको इसी प्रकार से इंटू बड़े बड़े यहाँ पे था
बड़े बड़े इंटू करना, भाग करना, वर्ग क्यूब निकालना, घनमूल घन निकालना, ये सब चीज़ें बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगली क्लास जब भी कभी लगेगी हमारी इसी प्रकार की ट्रिकों के साथ में, और आप लोग जुड़े रहिए। और हमारे दोस्तों कम से कम सभी जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उनसे यही अनुरोध है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। और हमारा लक्ष्य है हर घर में हो एक सरकारी नौकरी, जो आशीष सर बार बार कहते हैं आप सभी से, तो उसी लक्ष्य पे कायम रहें कि सरकारी नौकरी पाना ही है, किसी भी प्रकार से पाना है दोस्तों। अब हम चलते हैं, आज विदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।